हाय, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। क्या आप भी बैंक फिक्स डिपॉजिट के बड़े फैन हैं क्या? और होंगी क्यों नहीं, इसमें गारंटी रिटर्न जो मिलता है। लेकिन अभी बैंक के एफडीज में जिस तरह से हमने इंटरेस्ट को नीचे आते हुए देखा, आपकी चिंता बढ़ गई होगी। तो ऐसे में आपने डेट फंड्स का जिक्र सुना होगा। ये भी एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है और इन म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश होता है वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स में। तो आज हम डेट फंड्स को समझेंगे कि ये कैसे काम कर सकते हैं, किसे निवेश करना चाहिए, और साथ ही में एक बड़ी खबर कि आरबीआई 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स को खरीदने वाली। इसका भी असर इस पर पड़ेगा, क्योंकि जो डेट फंड्स होते हैं ना, इनका रिश्ता सरकार के इंटरेस्ट और बोरोइंग से भी होता है। तो इन सबको और सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे साथ हैं एसआरई वेल्थ के को-फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। कीर्तन बहुत जबरदस्त ट्वीट्स के जरिए हमें सारी चीजों को सिंप्लीफाई करते रहते हैं, तो मुझे लगा कि उनको मेरे शो में भी लाकर हमें सिंप्लीफाई करवाना है। कीर्तन, ये डेट फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या है इनका फंडा, जरा समझाइए जिस आसान अंदाज में आप बताते हैं। तो सबसे पहले तो डेट फंड्स बहुत ही सिंपल एफडी जैसे ही प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ही आप डेट फंड में पैसा डालेंगे तो डेट फंड आपके बिहाफ पर बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदेगा। आप बॉन्ड्स को एफडी की तरह ही समझिए, सिर्फ उन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, एफडी ट्रेड नहीं होती। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये एक डेट म्यूचुअल फंड में डाले। डेट म्यूचुअल फंड उस 100 रुपये से बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट जिसे आप बॉन्ड्स कहते हैं वो खरीदेंगे। और बॉन्ड्स भी दो तरीके से रिटर्न जनरेट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे आपको एफडी में रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट का, वैसे ही आपको बॉन्ड्स में रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट का, जिसे आप कूपन्स कहते हैं। और क्योंकि बॉन्ड ट्रेडेबल है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कैपिटल गेन्स भी मिल सकता है। तो आपने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये म्यूचुअल फंड ने आगे बहुत सारे बॉन्ड्स में लगाए, और इंटरेस्ट इनकम जिसे कूपन प्लस कैपिटल गेन्स, ये दोनों से आपको बॉन्ड्स में या डेट म्यूचुअल फंड्स में इनकम मिलती है। ठीक है, और इसमें किसे निवेश करना चाहिए, किन्हें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए? वो लोग जो फिक्स डिपॉजिट में करते थे, उनके लिए क्या डेट फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? प्रियंका, मेरे हिसाब से किसी को भी डेट फंड में निवेश करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये डिसीजन उनके एसेट एलोकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में 16 अलग अलग टाइप्स की कैटेगरीज है। तो किसी को सिर्फ वीकेंड के लिए, सैटरडे संडे के लिए भी पैसा पार्क करना है तो उसके लिए भी एक प्रोडक्ट है, और किसी को अगर 10 साल तक निवेश करना है उसके लिए भी प्रोडक्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिस्क एवर्स इन्वेस्टर जिसे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, और ऐसा कोई इन्वेस्टर जिसे रिस्क लेना है, दोनों के लिए प्रोडक्ट्स डेट म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं कीर्तन? क्या सिप के जरिए करना होगा या एक लमसम अमाउंट करना होता है? ये कैसे होता है इन्वेस्टमेंट? तो प्रियंका, दोनों तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लमसम भी कर सकते हैं जैसे आप एक फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, या आप एक एसआईपी के द्वारा भी कर सकते हैं जैसे आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जनरली सुनते हैं कि लोग एसआईपी करते हैं। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए। और इसमें रिस्क क्या होते हैं, इनके रिस्क के बारे में समझाइए। और एक टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज होना चाहिए एसेट एलोकेशन में जो डेट फंड को डेडिकेटेड हो? तो प्रियंका देखिए, दो तरीके से जैसे मैंने समझाया इनकम आ सकती है इसमें। एक तो है कूपन, जो आपका नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम जो आता है वो है। अब जैसे आप थोड़े से ऐसे बैंक्स में पैसा लगाएंगे जो बहुत नई सी बैंक्स हैं, तो जैसे वो आपको ज़्यादा रिटर्न देते हैं, वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स अगर कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स में पैसा लगाते हैं जिनकी रेटिंग्स, क्रेडिट रेटिंग्स जिसे कहते हैं, थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उसमें कूपन ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहला ये रिस्क आपको देखना है कि क्या म्यूचुअल फंड्स ने ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया है जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर होगी तो रिस्क ज़्यादा है, डेफिनेटली रिटर्न ज़्यादा मिलेगा पर रिस्क आप ज़्यादा ले रहे हो। और दूसरी चीज़ समझने की ज़रूरत प्रियंका यहाँ पर यह है कि इंटरेस्ट रेट के साथ डेट म्यूचुअल फंड्स का बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में ऊपर जाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स गिर जाते हैं, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में नीचे जाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स ऊपर जाते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा।
मान लीजिए अगर आज आपने एक एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट कर दी है 5.5% में 3 साल के लिए, और 6 महीने बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेम 3 साल की एफडी 6 महीने बाद 5.5% की जगह पे आपको 6.5% देने लगती है। पर क्योंकि आपने 5.5% वाली एफडी में ऑलरेडी निवेश आपने कर लिया है, तो आपको अभी भी 5.5% मिलेगा, जबकि मार्केट में नई एफडी का दाम 6.5% है। इसलिए आपकी 5.5% वाली एफडी मार्केट में थोड़े से कम प्राइस पे ट्रेड करने लगती है। इसे आप कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऊपर जाता है, आपके एफडी की या बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है, और इसका उल्टा भी सही है, अगर इंटरेस्ट रेट गिर गए तो आपके बॉन्ड की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो दो रिस्क, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, सबसे पहले देखिए कि कौन से क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा है। जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग उतना कम रिस्क, और आप पैसा लगाने के बाद अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ने वाला है तो भी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है प्रियंका। तो ये अभी का जो सिनेरियो बन रहा है, हम देख रहे हैं कीर्तन की सरकार की बोरोइंग जो है वो बढ़ने वाली है। जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर आए हैं और सरकार ने कहा है कि करीब 12 लाख करोड़ की बोरोइंग होगी, और ऐसे में आज आरबीआई ने जो है बॉन्ड्स पर भरोसा दिखाते हुए इसे खरीदने का भी ऐलान किया। इन दोनों खबरों का अब डेट फंड में किस तरह का असर हम देखेंगे? क्या उनके रिटर्न्स पर असर पड़ेगा इन दो कदमों से? एक्चुअली ये दोनों चीजें ऑपोजिट है, और उससे इफेक्ट मार्केट में नलीफाई हो जाएगा। मैं समझाता हूं आपको कैसे। अगर आप किसी भी एक होलसेल मार्केट में जाते हैं तो आपको चीजें सस्ते दाम पे मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बल्क में बेचा जा रहा है। अभी उसी कॉन्सेप्ट को आप डेट मार्केट में यूज कीजिए। मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूं, मैं मार्केट से पैसा बोरो करना चाहता हूं 12 लाख करोड़, और उसके सामने मैं 12 लाख करोड़ के बॉन्ड्स दूंगा, राइट। अब मैं जितने ज्यादा पैसे मार्केट से लूंगा उतने ज्यादा बॉन्ड्स मार्केट को दूंगा। मैं जितने ज्यादा बॉन्ड्स मार्केट को दूंगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में बॉन्ड्स मार्केट में बेचूंगा, उन बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाएगी, होलसेल मार्केट गिर जाएगी, राइट। तो जब गवर्नमेंट ने यह कहा कि मैं 12 लाख करोड़ की बोरोइंग करने वाला हूं, जो ज्यादा नॉर्मल बोरोइंग से बहुत ज्यादा है, तो मार्केट ने एंटिसिपेट किया कि बहुत सारे बॉन्ड्स बिकने वाले हैं, मार्केट में बहुत सारे बॉन्ड्स हो जाएंगे, इसलिए बॉन्ड्स की वैल्यू गिर गई, राइट। अब इसे स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई ने इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट किया। आरबीआई ने आज मार्केट में कहा कि मैं 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदूंगा। अब जैसे ही आप ज्यादा क्वांटिटी में बॉन्ड्स खरीदते हो, उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। तो प्रियंका, अगर 12 लाख करोड़ की बिकवाई बॉन्ड्स में अगर गवर्नमेंट करने वाली है, तो उसका नेट इफेक्ट मार्केट में बॉन्ड्स गिरने चाहिए। पर आरबीआई क्योंकि मार्केट में बॉन्ड गिरने नहीं देना चाहता, इसलिए एवरी इंटरवल पे थोड़े थोड़े बॉन्ड्स खरीदते रहेगा, जिससे मार्केट स्टेबल हो जाए। ठीक है, ओके। सो ये हम समझ गए कि इनके बीच में अभी क्या चल रहा है। इनको नलिफाई, जो एक नेगेटिव फीलिंग हुई थी कि सरकार ज्यादा बोरो करेगी तो बॉन्ड जो है वहां पे वो गिरते हुए नजर आएंगे, उसको आज बैलेंस करने की कोशिश की है। कीर्तन, थैंक यू इसको समझाने के लिए। लेकिन अब मुझे ये बताइए, इस सवाल का जवाब मैं मिस कर गई, आपने दिया नहीं कि कितना एक डेट फंड कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? तो प्रियंका, मेरे हिसाब से क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं और एक आंसर कॉमन सा होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके एसेट एलोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वालों में से नहीं हैं, तो मैं कहूँगा आपके टोटल पोर्टफोलियो का 20% आप डेट में रखिए। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर है तो 50% डेट में रखिए, और अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 20% आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का डेट में रखना चाहिए प्रियंका। ये बताइए कि बैंक एफडी से इसका कंपैरिजन करना सही है, गलत है? और अगर मैं बिल्कुल भी रिस्क एवर्स हूं तो मुझे बैंक एफडी में ही जाना चाहिए, भले ही कम इंटरेस्ट मिलेगा पर रिस्क नहीं है। इज इट सेफर? बैंक एफडी जो है वो ज्यादा सेफ है? प्रियंका, ये मेरे हिसाब से एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि बैंक एफडी सेफ है। क्योंकि आपके मेरे लिए सेफ्टी का मतलब है सिर्फ कैपिटल, कि हमारा लगाया हुआ 100 रुपया जाना नहीं चाहिए। हम उसके अलावा रिस्क को किसी और नजरिए से नहीं देखते। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। मेरे हिसाब से फिक्स डिपॉजिट में भी बहुत सारे रिस्क है जो अब हम इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला, आप देखेंगे कि फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते वक्त इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा पूरा पैसा 2 या 3 फिक्स डिपॉजिट्स में पूरा निवेश कर लेते हैं।
इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाता है। तो मान लीजिए इन तीन में से कोई भी एक फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट डिफॉल्ट हो गया तो आपका बहुत बड़ा पैसा टूट जाएगा, राइट। अब क्या ऐसा हुआ है, आपने देखा यस बैंक के परपेचुअल बॉन्ड्स डिफॉल्ट हो गए थे, लक्ष्मी विलास बैंक के टीयर 2 बॉन्ड्स डिफॉल्ट हो चुके थे, कॉर्पोरेट एफडी में आपने देखा डीएचएफएल, आईएलएनएफएस। तो बॉन्ड्स डिफॉल्ट हो सकते हैं, सबसे पहली बात। सेकेंड, आप जब पैसा लगाते हो फिक्स डिपॉजिट में, ये बहुत टैक्स इनएफिशिएंट है। मतलब आज अगर आप एक एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाएंगे तो आपको 5.4% रिटर्न मिल रहा है। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए मान लीजिए आपको एसबीआई 6% रिटर्न दे रहा है, आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में, जो टैक्स आपको एफडी में इन्वेस्ट करने से लगने वाला है, तो आपके हाथ में 6 माइनस 30% 4.2% आने वाला है। अब इससे तो आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहे हो, ये एक रिस्क है जो हम इग्नोर कर देते हैं। तीसरा, इलिक्विडिटी रिस्क। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख दिया, अब आपको 1.5 साल पे या 2 साल पे पैसा वापस चाहिए किसी भी कारण जो आज आपको नहीं पता, तो बैंक आपको 1% इंटरेस्ट लगाता है पैसा टाइम के पहले निकालने के लिए, ये भी एक रिस्क है। और चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज अगर जब मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बॉटम आउट हो चुके हैं और यहां से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, तो अगर आप एक बैंक फिक्स डिपॉजिट में 5.5% पे 3 या 5 साल के लिए अपने आप को लॉक कर देंगे, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो आज का 5.5% ही लॉक किया हुआ 3 साल तक मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क है जो हम इग्नोर कर देते हैं और हमें लगता है कि फिक्स डिपॉजिट्स में है ही नहीं। ये सबको मेरे हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड्स बड़े अच्छे से काउंटर कर लेता है, राइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा जो डेट टैक्सेशन से रिलेटेड है, प्रियंका। तो मान लीजिए अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड 6% रिटर्न देते जो आपके एफडी दे रहे, हाइपोथेटिकली समझने के लिए, और आप उसमें 3 साल तक निवेश कर रखते हैं, तो आपका टैक्स इंप्लीकेशन फिक्स डिपॉजिट से बहुत कम है, इंस्पाइट ऑफ यू बीइंग इन द 30% टैक्स ब्रैकेट। मतलब मान लीजिए आपको 6% रिटर्न मिला 3 साल इन्फ्लेशन में। को बीट करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कीर्तन की बात से जो मुझे समझ में आया कि आपको अपनी इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी देखना होगा डेट फंड को जब आप चुनेंगे। थैंक यू सो मच कीर्तन हमसे बात करने के लिए। तो कीर्तन आते रहेंगे, आज डेट फंड समझा रहे थे कीर्तन, तो उम्मीद करते हैं कि हम डेट फंड में आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आए होंगे। तो देखते रहिए मनी 9 में, हम इसी तरह आपके लिए शानदार आपके पैसे से जुड़ी बातचीत लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।